देर में जाग जाएंगे। उसने नीडल निकालते हुए सोचा कि अच्छा हुआ कि ये बेहोश हो गया। फिर वो उस आदमी के घाव की स्टिचिंग करने लगा। सारे लोग उसे घाव की कपड़ों की तरह सिलाई करते देख दंग रह जाते हैं। बिना किसी सर्जिकल नीडल के और जल्दबाजी में होने के बावजूद भी सब कुछ अच्छे से हो गया। उसने चैन की सांस ली, क्योंकि आखिरकार खून निकलना बंद हो चुका था। उसने सोचा कि अब तक तो वो बेहोश पेशेंट्स को ट्रीट करता आ रहा है, लेकिन आगे से उसे एनेस्थीसिया चाहिए होगा। वहीं वहां खड़े लोग उसे सिलाई करके खून रोकता देखकर डिवाइन डॉक्टर कहने लगे। वहीं एक बूढ़ा आदमी उसकी मेथड्स देखकर सोचने लगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, क्योंकि बचपन में उसका पैर टूट गया था, लेकिन अच्छे से इलाज ना हो पाने की वजह से वो अभी भी अपना एक पैर यूज नहीं कर सकता। वो लड़का इतना यंग होकर भी वाकई ग्रेट है। भीड़ में से एक आदमी ने वोनवा को सर कहते हुए पूछा कि वो उनके विलेज में क्यों आया था। वोनवा भी अपनी यहाँ आने की असली वजह याद करते हुए पूछने लगा कि क्या वो कुछ चूहे खरीद सकता है। उसकी इस अजीब रिक्वेस्ट पे लोग हैरान रह गए, और वो आदमी पूछने लगा कि वोनवा उन चूहों का क्या करेगा और उसे कितने चूहे चाहिए। वोनवा ने बताया कि उसे उनका कुछ काम है और वो 20 चूहे खरीदने की सोच रहा है। उस आदमी ने बताया कि वो इतने सारे चूहे एक साथ तो नहीं ला सकते, लेकिन ये पॉसिबल है। वो मुस्कुराते हुए उससे प्राइस पूछ ही रहा था कि तभी वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसके लिए चूहे पकड़ लाएगा, लेकिन इसके बदले वो अपने पापा के इलाज पे डिस्काउंट चाहता है। उसे देखकर बाकी के आदमी चिढ़कर मुंह बनाते हुए जाने लगते हैं। वोनहवा ने मन ही मन सोचा कि वो वैसे भी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लेने वाला था। फिर उसने उस लड़के से पूछा कि उसे इसमें कितना टाइम लगेगा। लड़के ने बताया कि ज्यादा नहीं, पर तकरीबन 4 दिन लगेंगे। वोनहवा भी इसके लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि वो 4 दिन बाद वापस आएगा। वो आगे उस लड़के को उसके पापा का ख्याल रखने के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वो लड़का भी ध्यान से पूरे इंटरेस्ट के साथ उसकी बात सुनने लगा। सब कुछ समझ लेने के बाद उसने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वनवा वहां से जाते हुए उसे बताता है कि उसके पापा पक्का ठीक हो जाएंगे। लड़के ने भी कहा कि ऑफ कोर्स, क्योंकि आखिरकार उन्हें वोनवा ने जो ट्रीट किया है। वापस लौटते वक्त वो ब्लैक स्मिथ की स्टोर पे रुककर अपना रिक्वेस्ट किया हुआ नाइफ लेने लगता है। नाइफ से ज्यादा इंप्रेस ना होते हुए उसने सोचा कि ये सर्जिकल नाइफ से थोड़ा मोटा है, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वोनवा एक चमचमाती स्टोर के आगे खड़ा सोचता है कि अब उसे डिसइंफेक्टेंट चाहिए, और उसे बताया गया था कि उसे वो हार्ड लिकर स्टोर पे मिल जाएगा। उसके अंदर घुसते ही वहां किसी को ना पाकर वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी स्टोर होती है जहां कस्टमर को ग्रीट करने के लिए कोई हो ही ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी किसी पर चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। वो किसी को लो क्लास कचरा कहता है और पूछता है कि उसकी उसे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत कैसे हुई। वो किसी लड़की पर चिल्लाते हुए उसे काफी सारी गालियां सुनाने लगता है। वहां और लोग भी खड़े थे। वहां खड़े 2 गार्ड्स में से एक ने सिर झुकाकर कहा कि सॉरी डियर कस्टमर, अगर कुछ दिक्कत है तो वो उनके लिए दूसरी लड़की ला सकता है। वो आदमी उन्हें गुस्से से घूरता है। तभी एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। वो आदमी गार्ड को थप्पड़ मारते हुए पूछता है कि उसके जैसे कचरे की उसके सामने मुंह खोलकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। वो गार्ड गुस्से के मारे अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसके साथी ने उसे रोक लिया। उसे ऐसा करते देख वो आदमी पूछता है कि क्या वो क्रेजी है। अपना चाकू निकालते हुए उसने कहा कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे मरने का चिल्लाकर उस आदमी ने गार्ड पर अपना चाकू चला दिया। चाकू से उसका गाल चिढ़ गया। गार्ड उस आदमी को गुस्से से देखने लगा। उसने तुरंत ही म्यान से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस आदमी का चाकू दूर उड़ा दिया। वो आदमी जमीन पे जा गिरा और डरते हुए कहने लगा कि कमीने, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ। गार्ड ने गुस्से से भरी नजरों से कहा कि भाग भो। वो आदमी वहां से भागते हुए चिल्लाता है कि वो इसका बदला लेगा। वहीं खड़ा वनवा सोचता है कि इस ईरा में तो हर जगह तलवारों से लड़ाई होती रहती है। पहले वाला गार्ड अपने साथी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उस गार्ड ने अपना खून पोंछते हुए बताया कि ये कोई पहली बार का नहीं है। तभी वहां खड़े वोनवा पर नजर पड़ते ही उसने पूछा कि वो कौन है। वोनवा ने बताया कि वो एक फिजिशियन है। उसने आगे कहा कि वो गार्ड इंजर्ड है, क्या वो उसका इलाज कर सकता है। गार्ड को इतने यंग बच्चे के फिजिशियन होने पे यकीन नहीं होता। वो वहां से जाते हुए कहता है कि शायद तुम यहाँ शराब पीने आए हो, तुम वहां अंदर जाके उसे पी सकते हो। जाता हुआ गार्ड अपने साथी से कहता है कि इतने यंग बच्चे का फिजिशियन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसका साथी उसे साथ में ड्रिंक करने को बोलता है। वहीं पीछे खड़ा वोनवा सोचता है कि क्या ये ठीक है। उसे लगता है कि उस बंदे की नस कट चुकी है, लेकिन अगर पेशेंट ही इलाज करवाना ना चाहे तो वो भी क्या ही कर सकता है। उसने अपने पास खड़ी लेडी से कहा कि वो हार्ड लेकर खरीदना चाहता है। उस लेडी ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि इस स्टोर में वो लोग अल्कोहल अलग से नहीं बेचते, उसे वो पास वाले बार में मिल जाएगा। वोनवा उस लेडी को थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है। वो अपने पास वाले बार से डिसइंफेक्टेंट लेने का डिसाइड करता है। ऐसे ही रात हो जाती है। वोनवा हाथ में लिकर की बोतल लिए घर की ओर जाने लगता है। वो सोच रहा था कि अब से उसे डिसइंफेक्टेंट आसानी से मिल जाएगा।
उसे ये काफी बार चाहिए होगा, इसलिए वो इस पर डिस्काउंट मांगने की भी सोचता है। तभी किसी को अपने साथी को उठने के लिए आवाज लगाता सुन वोनहुआ का ध्यान उस तरफ गया। एक बंदा लेटे हुए अपने भाई से पूछ रहा था कि क्या वो ऐसे ही मर जाएगा। उसका भाई उसे बताता है कि तू क्यों मरेगा, और ये इस मेडिसिन से खून क्यों नहीं रुक रहा। वो अपने भाई को थोड़ा इंतजार करने को बोलता है क्योंकि फिजिशियन जल्द ही आ जाएगा। पर वो मन ही मन सोचता है कि उसने कब का किसी को उस फिजिशियन को बुलाने के लिए भेजा है, लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं। वहां पर लेटे बंदे को वनवा पहचान जाता है। उसने सोचा कि वो यहाँ ट्रीटमेंट लेने आए होंगे। वो झिझकते हुए सोचने लगा कि वो सामने से नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बार उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, आखिर उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तभी उसके पैर से कुछ आवाज होती है। पहला गार्ड खुश होते हुए पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या ये फिजिशियन बॉन्ग है, लेकिन उसे वहां बाहर निकलता हुआ वोनहुआ दिखता है। लेकिन फिर भी वो उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या वो उसके भाई का इलाज कर सकता है। वोनहुआ ने सोचा कि वो तो यहाँ से जाने की सोच रहा था। उसे फीलिंग आ रही थी कि उसे ये नहीं करना चाहिए। तभी वो गार्ड उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसके भाई का खून बहना बंद नहीं हो रहा, क्या वो उसे ट्रीट कर सकता है। वोनवा ने कहा कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इलाज नहीं चाहिए। गार्ड ने कहा कि हाँ, लेकिन फिजिशियन बॉन्ग दूसरे विलेज गए हैं, तो उनकी जगह प्लीज तुम इसका इलाज कर दो। वोनवा ने झिझकते हुए कहा कि किसी और के क्लिनिक में बिना ओनर की मौजूदगी में पेशेंट को ट्रीट करना अप्रोप्रिएट नहीं है। गार्ड ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने भाई को बाहर लेकर आएगा। वोनवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वो गार्ड उसके सामने घुटनों पे बैठ गया और पहले की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए अपने भाई को ट्रीट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। उसे इतना इंसिस्ट करता देख वोनहुआ भी सोच में पड़ गया। उसने बताया कि वो अभी भी एक यंग मेडिकल स्टूडेंट ही है, क्या उसे ये चलेगा। गार्ड ने कहा कि वो उनसे तो बेहतर ही होगा। वोनहुआ ने उसे क्लियर किया कि वो उसको ट्रीट करने का ट्राई करेगा, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी है, इसलिए वो कोई गारंटी नहीं दे सकता। गार्ड उसे अंदर का रास्ता दिखाने लगा, लेकिन तभी वहां कोई आ गया। वो बूढ़ा आदमी हांफते हुए पूछने लगा कि क्या यहाँ कोई पेशेंट है। उसने सुना था कि ये अर्जेंट है। गार्ड उन्हें फिजिशियन बॉन्ग कहकर बुलाता है। वो उन्हें अपने भाई का इलाज करने को कहता है। वहीं वनवा सोच रहा था कि ये सही टाइम पे आ गए। क्या मुझे देखना चाहिए कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। फिजिशियन बॉन्ग उस गार्ड का घाव देखने लगते हैं। उसके घाव से अभी भी खून बहे जा रहा था। ये देखकर फिजिशियन बॉन्ग ने कहा कि लगता है उसके चेहरे की सबसे मोटी नस कट चुकी है। लगता है अब मुझे ब्लीडिंग रोकने के लिए एक्यूपंक्चर अप्लाई करना होगा। उन्हें ऐसा कहते सुन वनवा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि उसने ब्लीडिंग रोकने के लिए ये मेथड पहले कभी नहीं देखी थी। बॉन्ग ने अपनी जेब से एक्यूपंक्चर की नीडल्स निकाली और गार्ड को ट्रीट करने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने वो नीडल घाव के पास ही लगा दी। इससे उसके घाव से खून बहना कम हो गया। ये देखकर वनवा हैरान रह जाता है कि बॉन्ग ने नर्व सिमुलेट करी ताकि मसल चौड़े हो जाए और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगे। वो जब डॉक्टर था तब उसे ये मेथड नहीं पता थी। एक्यूपंक्चर टेक्निक भी एक ग्रेट साइंटिफिक मेडिकल आर्ट है। गार्ड पूछने लगा कि क्या उसका भाई ठीक हो गया। बॉन्ग ने उसके मुंह पर पट्टी लगाते हुए कहा कि उन्होंने वो जितना कर सकते हैं उतना कर दिया है। गार्ड उनको थैंक यू बोलने लगा। बॉन्ग ने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। 15 मिनट के बाद वो नीडल निकाल लेंगे। अगर तब खून निकलना बंद नहीं हुआ तो उनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये सुन गार्ड वरीड होकर पूछने लगा कि वो ये क्या कह रहे हैं, क्या उसका भाई अभी भी मर सकता है। लेकिन खून निकलना तो बंद हो चुका है ना। बॉन्ग ने बताया कि खून नीडल की वजह से बंद